अच्छा, तो चलिए इस विषय को समझते हैं। आज हम भारत के जो नए आपराधिक कानून हैं, उनकी एक बहुत ही ज़रूरी प्रक्रिया के बारे में बात करने वाले हैं। ज़रा सोचिए, एक प्ली बार्गेनिंग की मीटिंग हो चुकी है, ख़त्म हो गई है। दोनों पार्टियों ने अपनी-अपनी बात रख दी है। लेकिन सवाल यह है कि इसके ठीक बाद अदालत ऐसा कौन-सा कानूनी कदम उठाती है, जो उस केस का पूरा भविष्य तय कर सकता है? तो असली सवाल यही उठता है, क्या सिर्फ बातचीत हो जाना ही काफ़ी है? नहीं, बिल्कुल नहीं। बातचीत वो तो सिर्फ एक शुरुआत है। जो असली ताकत है ना, वो एक दस्तावेज में छिपी है, एक ऑफिशियल रिपोर्ट जो उस मीटिंग के बाद तैयार होती है। और यकीन मानिए, उसी में सब कुछ बदलने की शक्ति होती है। देखिए, प्ली बार्गेनिंग मीटिंग के बाद केस सचमुच एक चौराहे पर आ खड़ा होता है। और यहां से अदालत अगला कदम क्या उठाएगी, ये पूरी तरह से बस एक ही बात पर निर्भर करता है, क्या मीटिंग में कोई समझौता हो पाया या नहीं। और इसी मोड़ पर कहानी में एंट्री होती है डिस्पोजिशन रिपोर्ट की, जिसे हम समाधान रिपोर्ट भी कह सकते हैं। डिस्पोजिशन का कानूनी मतलब ही है मामले का निपटारा या फैसला। तो ये रिपोर्ट कोर्ट का वो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है जो मीटिंग में जो भी नतीजा निकला उसे पत्थर की लकीर बना देता है। यही वो नक्शा है जो बताएगा कि केस का सफर आगे किस दिशा में बढ़ेगा। तो इस मोड़ से सिर्फ दो ही रास्ते निकलते हैं। या तो दोनों पार्टियां मिलकर एक आपसी संतोषजनक समाधान पर पहुंच जाती हैं, या फिर कोई समझौता हो ही नहीं पाता। चलिए अब एक एक करके इन दोनों ही सिचुएशंस को समझते हैं। तो पहले उस रास्ते की बात करते हैं जहां सब कुछ उम्मीद के मुताबिक होता है। मान लेते हैं कि मीटिंग सफल रही और एक समझौते पे सब राजी हो गए। तो अब कानूनी तौर पर क्या होगा? इसकी प्रक्रिया ना बहुत ही साफ और तयशुदा है। सबसे पहले समाधान पर सहमति बन गई, फिर कोर्ट उस समझौते की एक एक शर्त को लिखते हुए एक ऑफिशियल रिपोर्ट तैयार करती है, और फिर आता है सबसे अहम कदम। इस रिपोर्ट पर जज साहब और मीटिंग में मौजूद हर एक व्यक्ति अपने दस्तखत करता है। ये दस्तखत इस बात की गारंटी है कि हर कोई समझौते की शर्तों से पूरी तरह सहमत है, ताकि बाद में कोई अपनी बात से पलट ना सके। कानून के इन शब्दों में ही इस पूरी प्रक्रिया का वजन छिपा है। ये साफ साफ कहता है कि जज और सभी शामिल लोगों के सिग्नेचर जरूरी हैं। ये सिर्फ एक कागजी कार्रवाई नहीं है, बल्कि उस समझौते पर लगी एक पक्की कानूनी मोहर है, जो उसे आधिकारिक और सबके लिए बाध्यकारी बना देती है। अच्छा, अब उस दूसरे रास्ते पर चलते हैं। क्या होता है जब घंटों की बातचीत के बाद भी कोई नतीजा ना निकले, जब दोनों पार्टियां किसी भी कॉमन ग्राउंड पर पहुंच ही ना पाए? जब कोई समझौता नहीं होता तो प्रक्रिया बहुत सीधी है, लेकिन इसका मकसद बहुत गहरा है। कोर्ट बस ये रिकॉर्ड कर लेता है कि भाई बातचीत नाकाम रही। इसके बाद केस ठीक वहीं से आगे शुरू हो जाता है जहां वो प्ली बार्गेनिंग की सर्जी देने से पहले था। ये एक तरह से रीसेट बटन दबाने जैसा है, और ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि असफल प्ली बार्गेनिंग की कोशिश का कोई भी असर आने वाले ट्रायल पर ना पड़े और एक निष्पक्ष सुनवाई हो सके। तो हमने दो बिल्कुल अलग अलग नतीजों को देखा। आइए अब इन दोनों को आमने सामने रखकर समझते हैं कि कोर्ट की कार्रवाई में असल में फर्क क्या होता है, ताकि पूरी तस्वीर एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाए। ये टेबल पूरी कहानी को एक नज़र में बता देती है। अगर समझौता हुआ तो एक डिटेल्ड साइंड रिपोर्ट बनती है जो केस का नया रास्ता तय करती है, और अगर नहीं हुआ तो बस एक छोटी सी टिप्पणी दर्ज होती है और केस अपनी पुरानी राह पर वापस लौट जाता है। कोई कंफ्यूजन नहीं, बिल्कुल सीधा और साफ। अब ये सब सुनकर शायद ऐसा लगे कि ये तो बस एक एडमिनिस्ट्रेटिव काम है, एक फॉर्म भरना, साइन करना। लेकिन नहीं, इस रिपोर्ट का महत्व इससे कहीं ज्यादा गहरा है। आखिर ये इतनी जरूरी है क्यों? इसका सबसे बड़ा फायदा है कानूनी स्पष्टता। ये रिपोर्ट एक पक्का ऑफिशियल रिकॉर्ड बना देती है। जरा सोचकर देखिए, अगर ये रिपोर्ट न हो तो क्या होगा? दोनों पार्टियां बाद में ये दावा कर सकती हैं कि मीटिंग में तो कुछ और तय हुआ था। इससे केस में और भी ज्यादा उलझने और देरी होगी। ये रिपोर्ट ऐसे किसी भी झगड़े की गुंजाइश को ही जड़ से खत्म कर देती है और केस को आगे बढ़ने के लिए एक मजबूत, साफ रास्ता देती है। और आखिर में ये सवाल हमें सोचने पर मजबूर करता है कि कैसे एक साधारण सा दिखने वाला साइन किया हुआ दस्तावेज न्याय की इतनी बड़ी और जटिल मशीनरी में शामिल हर एक व्यक्ति के लिए निष्पक्षता और पारदर्शिता की नींव रखता है। यही तो प्रोसीजरल जस्टिस यानी प्रक्रियात्मक न्याय की असली ताकत है।